नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो आज का हमारा टेस्ट था SKPO1 AQKN। और आज के टेस्ट में हम लोग इसके एरर और इसके पैराजम्बल को डिस्कस करेंगे। आज के जो टेस्ट में जो एरर वाला पार्ट था वो इतना मुश्किल नहीं था। इसमें मतलब इजीली हम लोग 7+ स्कोर आराम से कर पाते। और जो हमारा पैराजम्बल था वो थोड़ा एक ट्रिक पे बेस्ड था। अगर आपको वो थोड़ी एक टिप मिल जाती कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, बस एक टिप, उसी टिप पर आप लोग पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आराम से ठीक कर पाते। ठीक है। और हमारे पास जो एरर वाला पार्ट है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारे लिए नई होंगी, तो उनको सीखेंगे। देखो डिस्कशन स्टार्ट करें। देखो हमारा 5th क्वेश्चन से एरर स्टार्ट होते हैं। पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इधर यू और योर फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई रिस्ट वॉच। अब ये रिस्ट वॉच क्या होती है भाई? रिस्ट वॉच होती है जो कलाई पे पहनते हैं हम लोग। ठीक है। इधर यू या तो तुमने या तुम्हारे फ्रेंड ने, इधर और का पेयर होता है, बिल्कुल ठीक आया है। और ये हमेशा पैरेललिज्म फॉलो करती है चीज़। क्या ये चीज़ फॉलो करती है? पैरेललिज्म। पैरेललिज्म एक्चुअली में होता क्या है कि जिस चीज़ के साथ और का यूज हुआ है उसी चीज़ के साथ ईदर का यूज होगा। समझ पाए बात को? मतलब जो और का यूज हुआ है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हुआ है, तो ईदर का यूज भी नाउन या प्रोनाउन के साथ होगा। क्योंकि पैरेलल चीज़ का मतलब क्या होता है? मतलब ये लाइन जा रही है तो इस चीज़ के पैरेलल क्या होगी? जब चीज़ें बिल्कुल इनका डिफरेंस सेम हो, जहाँ से ये जा रही है उसी डिफरेंस पे यहाँ से ये जाएगी, तो पैरेलल कहेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पेयर होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नोर, इधर और, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो ऐसे हैं, क्या है, पैरेललिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है। इसने पैरेललिज्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया है। या तो तुमने या तुम्हारे फ्रेंड ने हैड स्टोलन। अब ये वर्ब डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग आती है। स्टोलन माई रिस्ट वॉच। जो हमारे पेयर होते हैं ईदर और, ये वाला, और नीदर नोर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है ना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है। इन वाले पेयर में हमेशा जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, कौन सा? ये वाला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है, लेकिन इन पेयर में जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है हम उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट मानते हैं। और जो सेंटेंस में वर्ब आती है वो आती किसके अकॉर्डिंग है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस सेंटेंस में योर फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो हैज ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हैज, क्योंकि योर फ्रेंड क्या है? एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे होता इधर यू और यूर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आता? हमारा हैव यूज होता है। ठीक है। और एक बात और, हमारे और भी होते हैं जैसे लाइक, एज वेल एज, ठीक है ना, अलोंग विद। तो ऐसे पेयर भी होते हैं, ऐसे कंजंक्शन भी होते हैं जो दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। उस टाइप में या उस पैरेललिज्म में हम लोग क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है हमारा, उसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या है? वर्ब आती है। ठीक है ना। जैसे आई एज वेल एज माई फैमिली या माई फैमिली मेंबर आर गोइंग फॉर ए पार्टी। आर या एम, तो मैं जा रहा हूं ना, एज वेल एज से पहले क्या आया है? आई आया है, तो वहां पे आई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ट्रीट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वहां पे। ठीक है ना। तो आर वहां पे गलत है, तो वहां पे आर की जगह क्या आएगा? एम आएगा। शायद आप लोग मेरी बात समझ पाए अच्छे तरीके से। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो माई सन हैज ब्रोट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। हु आर रेड इन कलर। अब देखो हु, अरे यार फिर गलत कर दी। हु वैसे हमारा क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन हु हम लोग क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए, हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेन के लिए चीज़ आई है तो हु नहीं आ सकती यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे कोई बंदा होता, सोहन होता, मोहन होता या पीपल होते, तो हम लोग मान लेते कि हु ठीक है। तो जो पेन को रिलेट कर पाए ऐसा प्रोनाउन हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, तो या तो वो क्या होगा? विच होगा या हमारा दैट होगा। ठीक है ना। दैट आर। और देखो इस पेन्स के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या वर्ब आई है? आर। ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा उस चीज़ का। तो यहाँ पे या तो विच आएगा, दैट आएगा। थर्ड पार्ट में एरर था हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके साथ ही, इफ़ यू लुक अप टी इन ए कुकरी बुक,
कुकरी बुक होती है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को कैसे बनाएं, कैसे कुक करें, वो बुक के अंदर लिखा होता है, ठीक है। यू मे फाइंड ए लिटल इंस्ट्रक्शंस दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब है लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। लुकअप हम लोग जनरली वर्ड्स करते हैं डिक्शनरी के अंदर, ठीक है ना। प्लीज लुक इट अप इस सेंस में। तो इफ़ यू लुक अप टी इन ए कुकरी बुक, अब अगर तुम सर्च करोगे टी कैसे बनाते हैं कुकरी बुक के अंदर, यू मे फाइंड ए लिटल इंस्ट्रक्शन, तुम थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन फाइंड कर पाओगे, दैट गिव यू नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिली हैं थोड़ी बहुत, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगी ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर कहाँ किस टाइम हमें उसके अंदर दूध डालना है, किस टाइम क्या करना है, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोगों को वो चीज़ हेल्प नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका ये है। लेकिन गलती इसने फिर भी कर दी, ठीक है, चाय नहीं बनाई इसने, लेकिन गलती फिर भी कर दी। कहाँ पर? जो इंस्ट्रक्शन है हमारा वो एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, 1 इंस्ट्रक्शन 2 इंस्ट्रक्शंस। तो काउंटेबल के साथ हम लोग लिटल यूज नहीं करते, काउंटेबल के साथ यूज क्या करेंगे? ए फ्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिटल हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, जैसे ए लिटल मिल्क इस सेंस में, ठीक है ना। और फ्यू आएगा, ए फ्यू इंस्ट्रक्शन जो हम काउंटेबल के साथ करते हैं। तो लिटल अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू काउंटेबल के साथ। तो यहाँ पे ए फ्यू इंस्ट्रक्शन का यूज होगा। सेकंड पार्ट में एरर था। आगे बढ़ते हैं, देखो द चाइनीज टी इज नॉट वेरी कॉस्टली एंड वी कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क। अभी टी की बात ऊपर चली हुई थी और टी की बात इसने यहाँ पे कर ली। अब इसके अंदर स्पेसिफिक कर दिया कि द चाइनीज टी, इसलिए द का यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अब चाइनीज टी इज नॉट वेरी कॉस्टली, हमारा जो वर्ड होता है कॉस्ट वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो नाउन के साथ जब भी हम लोग एल वाई लगाते हैं वो चीज़ एडवर्ब नहीं बनती, क्या बनती है? एडजेक्टिव बनती है। जैसे हमारा मैन होता ना, मैन एक नाउन होता है, तो मैं इसका एडजेक्टिव क्या होगा? मैनली, ठीक है ना, क्या होगा? मैनली। और इन दोनों का एडवर्ब होगा इन ए कॉस्टली मैनर या इन ए मैनली मैनर। समझ पाए बात को आप? तो यहाँ पे जो वेरी है वो एडवर्ब है, कॉस्टली क्या है? का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो टी इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। एंड वी कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क, अरे यार ये तो क्या है, बिना दूध के उसको पी जाएगा, ठीक है भाई। चाइनीज होते हैं ऐसे हैं कि जो कड़वी चीज़ लगती है तो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। उसको बिना दूध के वो पी सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अलरिपू इज एन इनवोकेटरी आइटम वेयर द डांसर ऑफर सैल्यूट टू द लॉर्ड। लॉर्ड की बात हुई है और इनवोकेटरी भी उसी से रिलेट करने वाला वर्ड है। इनवोकेटरी होता है प्रेयर, जिसके अंदर हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं कि हमारी सहायता करो इस काम को करने में, या कुछ डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए भगवान जी, ठीक है। तो इनवोकेटरी आइटम इस सेंस में कि जैसे क्या होते हैं, फूल वगैरह होते हैं ना, तो वो भी इनवोकेटरी आइटम होते हैं कि भगवान पर चढ़ाते हैं इस सेंस में, ठीक है ना। तो इनवोकेटरी आइटम वेयर द डांसर, अब जहाँ पर क्या करते हैं, डांसर ऑफर सैल्यूट टू द लॉर्ड। देखो एक्चुअल इसके अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा ऑफर सैल्यूट पे जाए ना तो एरर हमें मिलेगा। वैसे सैल्यूट और सैल्यूटेशन एक वर्ड होता है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट मीनिंग है, बस सिर्फ बात होती है कि ऑफर के साथ हम लोग सैल्यूट यूज नहीं करते, ऑफर के साथ हम लोग यूज करते हैं सैल्यूटेशन। अभिनंदन एक वर्ड होता है ना, अभिनंदन देना, तो वो ऑफर सैल्यूटेशन होता ना कि ऑफर सैल्यूट। समझ पाई बात को? बस इसी के कारण, ऑफर के कारण ही हम लोगों को सैल्यूटेशन वर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेज या ऐसे कोलोकेशन बनी हुई है कि ऑफर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे सैल्यूट और सैल्यूटेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट दोनों सिनोनिम है, ठीक है। आप लोग समझ पाए क्या मैं कहना चाहता था? तो थर्ड पार्ट में रहा था 10 देखते हैं। ही सर्व द कंट्री विद हार्ट एंड सोल बट ही गोट ओनली ए फ्यू रिवार्ड्स। उसने देश की सेवा बिल्कुल तन मन और धन से की थी, तन मन धन कहते हैं, ठीक है, बट ही गोट ओनली ए फ्यू रिवार्ड्स। हार्ट एंड सोल का मतलब तन मन धन नहीं है, मैंने वैसे कहा है, तो इसका होता है बिल्कुल डिवोटली, बिल्कुल कहते हैं ना कृतज्ञता से, वो होता है, ठीक है ना। वोली, वोली भी एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग इसके। उसके साथ इसने क्या है? सेवा की है, लेकिन उसने बहुत फ्यू रिवार्ड्स, रिवार्ड का मतलब इनाम, उसको बिल्कुल प्रेज इस सेंस में उसको बहुत कम मिली है वो, ठीक है ना। अब देखो एरर इसके अंदर कोई एरर नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे एरर है, यहाँ पे विद का एरर है,
क्यों ये एरर है? क्योंकि कुछ एक इडियम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो विद वाली सेंस इंक्लूड होती है। यहाँ पे एरर है सुपरफ्लुअस का, ठीक है। विद हार्ट एंड साउल नहीं होता, एक्चुअल में विद का यूज होगा ही नहीं, ही सर्व्ड द कंट्री, हार्ट एंड साउल यूज होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका मतलब ही है विद मतलब कृतज्ञता से, होली, ठीक है ना। इस सेंस में तो विद का यूज नहीं करते हम लोग। ऐसे बहुत सारे और इडियम भी होते हैं हमारे, जो बैग एंड बैगेज होता है कि सारी चीज़ों के साथ बैग एंड बैगेज, उसके साथ भी हम लोग क्या यूज नहीं करते, विद का यूज नहीं करते। वैसे एक टूथ एंड नेल होता है, उसके साथ भी हम लोग विद यूज नहीं करते। रेन, कैट्स एंड डॉग्स होता है, हमारे इडियम होते हैं, इनके साथ हम लोग लाइक यूज नहीं करते। बहुत सारे ऐसे इडियम हैं, ठीक है ना, जिनके साथ सुपरफ्लुअस वाला केस बनता है और उनके साथ हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो इस हमारा सेकंड पार्ट में आ रहा था। 11th है, विद राइज इन पॉपुलेशन मैन नीडिड मोर स्पेस फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रॉप्स की शायद स्पेलिंग गलत लग रही है मेरे को, यहाँ पे क्रॉप्स होना चाहिए था, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। देखो एरर्स में देखते हैं, विद राइज इन पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने से मैन नीडिड मोर स्पेस, मैन को बहुत ज़्यादा क्या स्पेस की ज़रूरत रही, क्या उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, ना कि कॉप्स, ठीक है ना। कॉप्स हमारी पुलिस को कहते हैं, पुलिस को उगाना नहीं है। एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल फैक्ट बताया है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें जगह की जरूरत होगी, क्या है, फसल उगाने के लिए और घर बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात कही बंदे ने, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखो विच डू यू प्रेफर, मोर मीट और फिश, क्या है, मोर मीट। अरे एक चीज़ होती है कि जो वर्ड प्रेफर होता है ना, वो ही कंपैरिजन शो कर देता है, क्या यूज कर देता है वो, कंपैरिजन शो कर देता है। तो उसके साथ हम लोग कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, समझ पाए बात को। तो मोर का यूज यहाँ पे होगा ही नहीं। या तो वो कहता है विच डू यू प्रेफर, तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, मीट कर रहे हो या फिश कर रहे हो, इसी में कंपैरिजन हो गया। तो मोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेफर के साथ हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते, समझ पाए बात। तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर था। 13 देखते हैं, द ट्रैवल एजेंसी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी फॉर इंग्लैंड, ठीक है। देखो ट्रैवल एजेंसी ने मेड किया मतलब सारी चीज़ें बनाई या अरेंज की, ऑल द अरेंजमेंट्स, ठीक है, फॉर आवर जर्नी, हमारी जो जर्नी थी उसके लिए, फॉर इंग्लैंड, अरे नहीं, जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा मूवी आई थी ना, तो फ्रॉम और टू, तो जर्नी टू यूज होता है, जर्नी फोर का कोई यूज नहीं होता। जर्नी कहाँ के लिए थी वो, जर्नी टू इंग्लैंड, जर्नी टू अमेरिका और जर्नी टू हिसार, कहने का मतलब है। तो एक लोकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे जर्नी टू, ठीक है। तो फोर का एरर यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो प्रीपोजिशन का एरर था, ये ऐसे ही फॉलो होती है। तो फोर्थ में हमारा क्या है, एरर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके साथ, द बॉयज मेड अप व्हेन द ओनर ऑफ द गार्डन अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब यहाँ पे जैसे उनको दिखा कि वो ओनर आ रहा था तो उन्होंने मेडअप किया। एक्चुअली मेडअप बना किससे है, मेकअप से। मेकअप से आप लोग जान गए कि मेकअप होता है क्या है, एक फॉल्स अपीयरेंस होती है, अपनी नेचुरल जो अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक मेकअप का यूज करते हैं हम लोग कोई भी स्टोरी को इन्वेंट करने के लिए, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए। तो वहाँ पे इसका, यहीं पे इसका मीनिंग यूज हुआ कि उन्होंने द बॉयज मेडअप, उन्होंने क्या है, मनगढ़ंत कहानी बनाई जब क्या है, गार्डन का ओनर आ गया कि हम लोग तो वैसे वैसे घूमने आए थे जी, हमारी तो बॉल गिर गई थी, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई उन्होंने बचने के लिए। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं लग रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि सही बात है भाई, बच्चे गार्डन में आए थे, कुछ खाने पीने आए थे, खा पी लिया, तो काम था उनका कि उनको स्टोरी इन्वेंट करनी ही थी, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो गांधी जी वाज ए मैन हु बिकेम ए लेजेंड इन हिज ओन टाइम। लेजेंड का एक्चुअल मीनिंग होता है जो दूसरों को एस्पिरेशन दे, दूसरों को सीख दे। तो वो बने अपने टाइम में, जब वो अपने टाइम में जिंदा थे। तो ए मैन, देखो वाज हमारी लिंकिंग वर्ब है जो लिंक करेगी सब्जेक्ट को इस चीज़ से, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। तो जो गांधी जी है उसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखो कहने का मतलब है कि सोहन इज ए बॉयज कह सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि इज एक लिंकिंग वर्ब है, जो सोहन है इसके बारे में यहाँ पे चीज़ आएगी। तो सोहन एक बॉयज है या एक लड़का है, तो बॉयज नहीं आएगा, सोहन इज ए बॉय। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, गांधी जी वाज ए मैन, ना कि मैन।
प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैन वर्ड यूज होगा यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है। वू बिकेम जो बना, तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर था, मैन की जगह मैन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने एरर को कर लिया कंप्लीट। अब बारी आती है हमारी पैराजम्बल की। मैंने बताया था कि पैराजम्बल में सिर्फ एक ही हमारी जो ट्रिक थी या एक ही टिप थी, उसको अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो बिल्कुल ईजीली आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अगर वो नहीं पता ना फिर दिक्कत हो सकती है भाई, ठीक है। पढ़ते हैं। देखो लेनिन हार्बर्ड सिमिलर इल्यूजन्स, हिज 1916 बुक वाज टाइटल्ड इंपीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब इंपीरियलिज्म होता क्या भाई? इंपीरियलिज्म होता है कि जहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर होते थे हमारे, ठीक है ना, तो एक दूसरे को एम्पायर को हड़प लेते थे। साम्राज्यवाद था ना हमारा, एक साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना इंपीरियलिज्म था। मतलब दूसरों पे अपनी प्रभुता को जमाए रखना, एक दो राज्य और मिला लेना, ऐसे करना, दूसरे के ऊपर क्या है अपना अधिकार जमा लेना, वो इंपीरियलिज्म था, एम्पायर को बढ़ाना, ठीक है। और जो कैपिटलिज्म है क्या है? पूंजीवाद कहते हैं जिसको हम लोग, कि मतलब अमीर लोगों की चलना, ठीक है। एक्चुअली में बात होती है कि जो हमारे सेक्टर हैं, जो भी कंपनियां हैं, उनको सरकार ना होल्ड करके एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट रिच लोग उसको हैंडल करे, वो कैपिटलिज्म कहलाता है। मतलब कैपिटल जो पूंजीवाद है ना, जो लोग उनकी प्रभुता होना, वो कैपिटलिज्म होता है, ठीक है। तो हार्वर्ड सिमिलर इल्यूजन, सिमिलर से पता लगा कि इससे पहले भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो चुकी है, उन्हीं जैसा इसने भी इल्यूजन भ्रम पाला। हार्वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है कि कोई भी आइडिया अपने मन में रखना बहुत लंबे समय से, मतलब 1-2 महीना हो गया कि मैं वो चीज़ को करने की सोच रहा था, मैं आई एम हार्बरिंग अबाउट इट, इस सेंस में यूज करते हैं। तो लेनिन ने भी ऐसा ही इल्यूजन क्या है पाल रखा था, भ्रम पाल रखा था। क्या इसकी बुक आई थी 1960 में जिसका टाइटल था ये वाला, जिसके अंदर इसने यही वाला इल्यूजन क्या था बना रखा था। वो इल्यूजन आगे पढ़ेंगे क्या था वो, ठीक है ना। लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की लास्ट स्टेज आ चुकी है, ठीक है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s प्रोवोक्ड फर्दर प्रिडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइज। देखो एक्चुअल में डिमाइज जो होता है वो किसी की डेथ होती है, लेकिन बंदे की डेथ होती है भाई। कैपिटलिज्म का क्या होगा? हमारा एंड होगा। तो यहाँ पे डिमाइज का मतलब क्या है? एंड, ठीक है। तो 1930s का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 1930s का? इसका मतलब है 1930 से 1939, एक डेकेड के लिए यूज करते हैं हम लोग ये चीज़, ठीक है। मान लो 1800 को मैंने लिखा है ऐसे, तो क्या है मतलब इसका मतलब है 1800 से 1809। समझ पाए बात को, ठीक है ना। जैसे एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 1850s, इसका मतलब है 1850 से 1859 तक, एक डेकेड को शो करता है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं यूज करूँ 19th सेंचुरी, इसका मतलब यूज क्या होगा 19th सेंचुरी का? सेंचुरी यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब होगा हमारा 1801 से लेकर 1900 तक, ठीक है ना। 19th सेंचुरी को ऐसे लिखेंगे। तो बस तो लिखना तरीका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। तो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s प्रोवोक्ड फर्दर प्रेडिक्शन। तो जो डिप्रेशन हुआ चीज़ें क्या दमनकारी लोग अपने प्रभुता जमाने लगे 1930s में, जो डेकेड में प्रोवोक्ड, इसने प्रोवोक किया फर्दर प्रेडिक्शन। फर्दर मतलब और ज़्यादा प्रेडिक्शन को इसने क्या किया? प्रोवोक किया, वो सामने लेके आई। मतलब इससे पहले भी प्रेडिक्शन हो चुकी थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। थोड़ा लिंक कर रहे हैं हम लोग। ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइज, कैपिटलिज्म की खत्म होने की स्थिति के लिए प्रेडिक्शन और जारी होने लगी कब? जब 1930 में डिप्रेशन और बढ़ गया, ग्रेट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो 2 decades ago इकोनॉमिक्स जेरी म्यूलर chronicled never ending prediction of the demise of capitalism by its friend as well as फौज यहाँ पे जो हमारे दुश्मन होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 decades ago 2 दशक पहले की बात है कि जो इकोनॉमिक्स था हमारा जेरी म्यूलर, क्रोनिकल्ड, एक्चुअल में जो वर्ड होता क्रोनिकल होता ना, क्रोनिकल की हमारी बुक भी आती है, उसमें होता क्या है कि जो रिकॉर्ड होता है, मतलब एक साल में क्या क्या चीज़ें हुई उनका रिकॉर्ड होता है। कहते हैं बुक भी आती है, पता नहीं इंडिया या रिव्यूअर बुक, कुछ ऐसा नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को। उसके अंदर क्या होता है, एक साल का जो डाटा हुआ है तैयार, उसका रिकॉर्ड होता है। तो क्रोनिकल्ड यहाँ पे वर्ब बन गई, मतलब एक डाटा तैयार करना, एक रिकॉर्ड तैयार करना। तो जेरी म्यूलर जो हमारे इकोनॉमिक्स था उसने डाटा तैयार किया या रिकॉर्ड तैयार किया, नेवर एंडिंग प्रेडिक्शन, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी प्रेडिक्शन। और नेवर एंडिंग हम लोग यूज करते हैं जिसका कोई एंड नहीं है, और किस चीज़ का एंड नहीं है, वो चीज़ अनप्लीजेंट है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट थिंग है कोई, उसका कोई एंड नहीं है। और उसके बारे में जेरी म्यूलर ने प्रेडिक्शन की ऑफ द डिमाइज ऑफ कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म खत्म होने वाला है या तो इसके फ्रेंड्स के द्वारा या इसके शत्रु के द्वारा, इसके दुश्मन के द्वारा। ठीक है, देखो प्रेडिक्शन यहाँ पे दोबारा हुई है क्योंकि पहले प्रेडिक्शन जेरी म्यूलर ने कर दी थी। तो बी से पहले सी आएगा, ये तो पक्का हमें पता चल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इन द 1850s कार्ल मार्क्स क्लेम्ड कैपिटलिज्म वाज डाई। अब इसने भी क्या कहा कि क्लेम किया, इसने भी प्रेडिक्शन ही है ये भी। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्ड तैयार किया था जेरी म्यूलर ने, मैंने कहा था क्रोनिकल्ड वर्ड यूज किया था, क्योंकि प्रेडिक्शन इसने तैयार की क्योंकि कई लोगों ने बातें कही थी। ठीक है ना, तो वो बातों को आगे डिफाइन कर रहा है कि जेरी म्यूलर ने ये कहा, और कार्ल मार्क्स ने भी क्लेम किया था, प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म क्या है, खत्म हो रहा है। ठीक है ना, 1850s का मतलब है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में रोजा लुजमबर्ग रोट इन द अक्युमुलेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल। रोट का मतलब लिखी है, लिखी मतलब ये जो द अक्युमुलेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल का मतलब क्या है, उस चीज़ को, कैपिटल को इकट्ठा करना है। कोई बुक का नाम है जो 1930 में आई थी, उसके अंदर लिखा है दो इंपीरियलिज्म इज द हिस्टोरिकल मेथड। कोई हिस्टोरिकल मेथड होगा एम्पायर इंपीरियलिज्म। प्रोलोंग द कैरियर ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोलोंग्ड होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, क्या होता है, किसी के ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना होता है प्रोलोंग। शायद इसने इसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया होगा, किसके कैरियर को, कैपिटलिज्म की, थोड़े दिन और चल पाए ये। बट देखो यहाँ पे क्या है, दो यूज हुआ है, इसके बाद जो कोमा के बाद जो आएगी ना वो इस चीज़ का नेगेटिव होगी। यहाँ पे तो वो सस्टेन कर रहा है कैपिटलिज्म, आगे क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए श्योर मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग इट टू ए स्विफ्ट कंक्लूजन। स्विफ्ट कंक्लूजन मतलब क्विकली कंक्लूड होना, क्विकली एंड होना किसी चीज़ का। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो श्योर मीन्स, और यही जो चीज़ है ना, यही इसको क्या है, कंक्लूजन की तरफ लेके आएगी, यही इसको एंड की तरफ लेके आएगी। स्विफ्टली मतलब बिल्कुल जल्दी ही। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। अब देखो हम लोगों ने पाँचों के पाँचों पढ़ लिए। यहाँ पर भी बता रहा है कि कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है, ये भी कैपिटलिज्म को कह रहा है खत्म हो रहा है, और जो हमारा ए वाला था वो भी क्या कह रहा है, कैपिटलिज्म खत्म हो रहा है। तो ये तीनों बिल्कुल सेम है। तो जो हमारा बी पार्ट है वो फर्दर प्रिडिक्शन है। मतलब हम लोगों ने जो हम लोगों ने क्या ए को डिस्कस किया, डी को, ई को, ये प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल थे। फर्दर प्रिडिक्शन इनके बाद आएंगी। समझ पाए बात को, क्योंकि ये चीज़ें प्रिडिक्ट की गई थी कि रिकॉर्ड तैयार किया गया, क्या क्या उसने, क्रोनिकल्ड, ये चीज़ें रिकॉर्ड तैयार की गई किसने, जेरी म्यूलर ने। तो सी हमारा इससे इंडिपेंडेंट सेंटेंस बना, क्योंकि मान लो मेरे को ये टोकरी मेरे पास है, ठीक है ना, और टोकरी के अंदर मेरे को क्या है, मेरे को फ्रूट्स डालने हैं, एप्पल है, यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे अमरूद है, सारी चीज़ें हैं। जब टोकरी होगी तो ही चीज़ें ऐड हो सकती है ना। ये तो पहले मैं टोकरी को लेके आऊँगा, पहले मैं क्या है, उस रिकॉर्ड को लेके आऊँगा जिसके बारे में मैंने इन चीज़ का जिक्र किया है। समझ पाए बात को आप। तो पहले हमारा सी फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, हमारा सी फर्स्ट पार्ट बन गया। अब आराम से इसके अंदर सेब को डालते हैं, बनाना को डालते हैं और अमरूद को डालते हैं। ठीक है, अब देखो दो बुक्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है, कौन सी, रोट वाली चीज़ का 1930 में, एंड ये वाली चीज़ का जो 1960 में है। इससे पता लगा कि जो 1930 वाली थी वो 1960 वाली से पहले आएगी। मतलब जो हमारा ई वाला पार्ट है वो क्या है, ए से पहले आएगा। समझ पाई बात को। तो ई एक कोलोकेशन हमें मिल गया, सी हमारा फर्स्ट था। डी देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो डी है वो क्या यहाँ पे आना चाहिए, हमारा 16 के बाद आना चाहिए। ठीक है ना, देखो लेकिन इन द 50 कार्ल मार्क्स क्लेम्ड कैपिटलिज्म वाज डाइंग। अब ये क्या है, हमारा जो डी है ना, ये एक्चुअल में आना इसके बाद चाहिए, किसके बाद, ए के बाद, किसके बाद, ई ए डी। एक्चुअल में क्या इसी के बाद ही आएगा हमारा। ठीक है ना, तो क्या है, 1850s कार्ल मार्क्स क्लेम्ड कैपिटलिज्म वाज डाइंग। कैपिटलिज्म क्या है, मर रहा है। बिल्कुल देखो क्रोनिकल चीज़ें चल रही हैं, हम लोग क्रोनिकल्ड का मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट हुई हैं। ठीक है ना, तो 1930 हमारा फर्स्ट बन गया, 1916 हमारा सेकंड बन गया, और क्या है 19 क्यों नहीं, अरे सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे 1850 की बात कर रहा है, सॉरी। ठीक है ना, 1850 1930 से पहले आता भाई, मैं 1950 सोच गया था इसको, कोई बात नहीं, हम लोग करेक्ट कर ले, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, पास में आ गए। तो 1930 इससे पहले आएगा, तो डी पहले आएगा, इसके बाद किसके पहले, ई से पहले, डी ई ए, ये हमारा बनेगा। आप लोग समझ पाए ना,
1850 पहले आएगा, उसके बाद 1930 आएगा पहले, और उसके बाद क्या आएगा 1960। ये क्रॉनिकल क्यों किया? क्योंकि अरे यार सी वाला कह ही खुद रहा है कि भाई उसने, जेरी मुलर ने क्रॉनिकल्ड की, टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें कही गई उनका उसने रिकॉर्ड सेट किया। समझ पाए बात को? तो सी, डी, ई और ए हमारा फाइनल बन गया। अब देखते हैं जो बी है, फर्दर प्रिडिक्शन। अब 1930 सबसे लास्ट वाला टाइम है, तो इसके बाद भी चीज़ें आई हैं, तो क्या करेंगे 16 के बाद ऐड करेंगे इसको। समझ पाए ना बात आपको? तो बिल्कुल सिंपल सा था ना, बस आपको फर्स्ट सेंटेंस निकालना था कि फर्स्ट सेंटेंस एक्चुअल में होगा क्या। वही बन गया ना, सी, डी, ई, ए और बी हमारा क्या है, राइट आंसर रहेगा। यही हमारी सीक्वेंस रहेगी। तो हम लोगों ने सीक्वेंस को फाइंड कर लिया है, इससे हम लोग आंसर आराम से कर पाएंगे, जिससे हमारे 5 के 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और आप लोग इन्जॉय तो करते हो ही, लेकिन आप लोग एक जवाब नहीं देते मेरा। जवाब की सेंस होती है आप लोगों को जो डिस्कशन स्टार्ट किया, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको कैसा लगा। तो आज आप लोगों को कमेंट करना है कि एक्चुअल में डिस्कशन आप लोग कैसे किया, कैसे लगा आप लोगों को। ठीक है ना? तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।